बाकी चीज़ों से हम उनके सुरक्षा मानकों से असहमत नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सुरक्षा मानक तय हो और हम उनके साथ अपना रोज़गार करें। जो ऑटो चालकों को राहत दी गई है, हम उस राहत के लिए जिला प्रशासन अगर उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो इस पर सरकार और जिला प्रशासन पर कहीं न कहीं एक सवाल उठता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 1 अप्रैल को बिहार सरकार की तरफ से एक नया नियम लाया गया था, जिसमें साफ तौर पर ऑटो चालक और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। स्कूल से जो भी बच्चे जो हैं घर से स्कूल पहुंच रहे या फिर स्कूल से घर जा रहे हैं, तो ऑटो हो या फिर ई रिक्शा हो, उस पे बैठकर ना जाएं। ये जो नियम लाई गई थी उस पे प्रतिबंध लगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर के ऑटो चालक ने धरना भी दिया। उसके बाद 1 सप्ताह का मोहलत भी इन्हें दिया गया। उसके बाद अब कुछ इसमें नया आया है। कुछ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा पे तो प्रतिबंध लग ही गया है, लेकिन ऑटो चालक को थोड़ी राहत मिली है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो यूनियन के लीडर पप्पू यादव जी। पहले तो स्वागत है आपका। जी, नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को हमारी ओर से। कुछ सुरक्षा मानकों को देखकर आप लोगों पे को तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ई रिक्शा को पूर्ण तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? ये जो अभी जिला प्रशासन, परिवहन विभाग की ओर से जो ऑटो चालकों को राहत दी गई है, हम उस राहत के लिए जिला प्रशासन, परिवहन विभाग का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो हम ऑटो चालकों का जो वाजिब सवाल था, जो हम अपने रोज़गार को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने हमारी आवाज़ को समझा। कहीं न कहीं जो मिडिल क्लास, लो क्लास के जो अभिभावक हैं, उनकी परेशानी को भी उन्होंने समझा और ऑटो चालकों को सुरक्षा मानकों के साथ स्कूलों में चलने की अनुमति उनके द्वारा दी गई है। परंतु एक और पार्ट है ई-रिक्शा, जिसका कि उन्होंने जो है उस पर प्रतिबंध अपना बरकरार रखा है। उनका भी रोज़गार है और प्रदूषण से निजात पाने के लिए सरकार के मान के चलिए कि एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत ई-रिक्शा को शहर में प्रमोट किया गया कि ई-रिक्शा जो है आपको प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में सहयोग कारगर साबित होगा। और अब अगर सुरक्षा कारणों से अगर उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो इस पर सरकार और जिला प्रशासन पर कहीं न कहीं एक सवाल उठता है कि चाहे जो भी गाड़ियाँ हों, चाहे वो ऑटो हो, ई-रिक्शा हो, अगर वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर जिला प्रशासन आखिर उन गाड़ियों को शहर पर चलने की अनुमति कैसे दे रहा है? जी। क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि आप एक असुरक्षित गाड़ी को सड़कों पर चलवा रहे हैं? कहीं न कहीं अगर उस ई-रिक्शा ई-रिक्शा से अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होता है, आप जान रहे हैं कि वो गाड़ी असुरक्षित है, फिर भी आप परिचालन करने की अनुमति देते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनके चालकों को आप लाइसेंस बनवाने की बात करते हैं, आप टैक्स ले लेते हैं, सड़कों पर दे देते हैं चलाने के लिए। तो क्या आप आम आदमी के जान से आप खेलना चाहते हैं? उनके जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को असुरक्षित गाड़ी देख कर के सड़कों पर चलाने के लिए आप भेज देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका सवाल भी जिला प्रशासन को, परिवहन विभाग को देना चाहिए। तो आपकी क्या मांग है कि ई रिक्शा को पूर्ण तौर पर बंद कर देना चाहिए? देखिए, हमारी माँग ये नहीं है कि बंद कर देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि रोज़गार के चाहे जितने भी उपाय हो सकें, बिहार सरकार या भारत सरकार को जनरेट करना चाहिए। अगर बिहार सरकार या भारत सरकार ने रोज़गार को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त करने के लिए शहर को अगर उन्होंने ई-रिक्शा को प्रमोट किया, तो हमें इस बात के लिए खुशी है कि उससे रोज़गार के नए अवसर सृजित हुए। परंतु अब जिला प्रशासन का ही ये कहना है कि ये गाड़ी असुरक्षित नहीं है, मैं इस पर सवाल उठा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बंद कर देना चाहिए, परंतु ये सवाल तो बनता है ना कि असुरक्षित है तो आप परिचालन क्यों करवा रहे हैं? इनका जवाब उनको देना चाहिए। अब अगर इससे अगर बात की जाए, तो सुरक्षा मानकों के लिए आप लोगों को मई तक का मोहलत दिया गया है। कुछ-कुछ सुरक्षा मानक है, जैसे कि एक तरफ का गेट बंद होना चाहिए, स्पीडोमीटर की भी बात कही गई है। पूरे तौर पर आप बताएँगे कि क्या-क्या सुरक्षा मानकों के बारे में बातचीत? देखिए, सुरक्षा मानक जिला प्रशासन का ये कहना है कि जो स्कूल में गाड़ियाँ चलती हैं ऑटो, उनको आपको दाहिने तरफ से गेट को लॉक रखना है।
उसके बाद आपको ऑटो में ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना है। आपको स्पीड गवर्नर और जीपीएस ट्रैकिंग की बात की गई, ओवरलोडिंग ना करने की बात की गई। तो इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं जिस पर हमारी सहमति है। जैसे अत्यधिक जो ओवरलोड का जो मामला है, तो इस पर हम ऐसा नहीं है कि सरकार के इन मानकों से हम सहमति नहीं रखते, हम सहमति रखते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सुरक्षित जाएँ, सुरक्षित उनको ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो ऑटो से जाते हैं, तो कोई नहीं जानता कि दुर्घटना कब किनके साथ हो सकती है। लेकिन रही बात जीपीएस ट्रैकिंग और स्पीडोमीटर की बात, तो ऑटो में तो स्पीडोमीटर लगने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उनमें स्पीडोमीटर क्या लगाइएगा? स्पीड लिमिट होता है कि भाई आप जो है 40 तक आप जो है कंपनियाँ देती है फोर व्हीलरों में कि आप 40 से ज़्यादा नहीं चल सकते। हमारी गाड़ी तो 40 से ज़्यादा वैसे भी नहीं चलती है और स्पीड गवर्नर लगाने का कोई इसमें ये भी नहीं है। अब रही बात जीपीएस ट्रैकिंग की, तो जीपीएस के लिए अब हमें ये देखना होगा कि हम उस कॉस्ट को लेकर के कितना कॉस्ट आता है, उस गाड़ियों को लेकर के हमारे गाड़ियों में जीपीएस लग सकता है और लग सकता है तो कितने में लग सकता है, ये भी हमें देखना होगा। बाकी चीज़ों से हम उनके सुरक्षा मानकों से असहमत नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सुरक्षा मानक तय हो और हम उनके साथ अपना रोज़गार करें। चलिए, तो क्या लगता है कि ये जो सुरक्षा मानक जो तय किए गए हैं, आपकी तरफ से तो इसको समर्थन मिल ही रहा है। बाकी जो लोग, कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जीपीएस लगाने के पैसे भी नहीं होते हैं, तो फिर उसको लेकर के कुछ अगर बात अगर आगे फँसा तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर के मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पर जीपीएस पर कॉस्ट कितना आ रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि अगर सरकार इस तरफ कोई कदम उठाना चाह रही है, तो हमारे चालकों को जीपीएस के लिए कुछ अनुदान मुहैया कराए और हमारे गाड़ियों में जीपीएस लगवा दें। हमें लगाने में कोई गुरेज नहीं है, लगाने में हमें कोई जो है ना, हम उससे असहमत नहीं हैं। लेकिन अगर उसके लिए हमें अगर कुछ अनुदान दिया जाए, तो हम अपने गाड़ियों में सहजता के साथ जीपीएस को लगा लेंगे। स्कूल गाड़ियों में क्या, अगर सरकार अनुदान दे, तो हम अपने सारे ऑटो में जीपीएस को लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे ऑटो यूनियन के लीडर पप्पू यादव जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी सुरक्षा मानक जो तय किए गए हैं, मई तक का इन लोगों को समय दिया गया है कि ऑटो में एक तरफ गेट लग जानी चाहिए और तो और ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। स्पीडोमीटर से लेकर के जीपीएस तक की बात, जो नए मानक जो तय किए गए हैं, उसका ऑटो यूनियन जो है इस चीज़ का समर्थन कर रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।